एक घटना हो गई जो बड़ी समझने की है हम सबों के लिए, कि एक दिन जंगल में मां सीता है और वहां से एक हिरन निकला। दधामी बुद्धि योगम पे ही आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं। और जब वहां से एक हिरन निकला तब मां सीता का मन हिरन के लिए मोहित हो गया। समझना, जिस स्त्री ने इतना सब कुछ त्याग दिया, अचानक उसका मन हिरन पे आ गया। और आज पहली बार मां सीता ने राम के सिवा भी कुछ सोचा। आज तक मां सीता ने मात्र किसका सोचा? राम का सोचा। आज पहली बार मां सीता ने राम के सिवा भी कुछ सोच लिया कि ये हिरन है, मुझे चाहिए। समझिएगा, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। मुझे ये हिरन चाहिए। अर्थात जब मां सीता ने राम के सिवा भी कुछ अपने लिए सोचा तो उसका परिणाम क्या निकल रहा, आप सोचिएगा। मुझे हिरन है राम, ये हिरन मुझे चाहिए। बहुत सुंदर, सुनहरा, चमकीला, बहुत बहुत मन को मोहित करने वाला हिरन। और आप सब जानते हैं कि वास्तव में वो हिरन क्या था जी? राक्षस, मरीच नाम का राक्षस था। जो किसने भेजा था? रावण ने। जब तक मां सीता का मन श्री राम ही का चिंतन कर रहा था तब तक तो वो राम के साथ ही थी। अब देखो क्या हो रहा है। हे राम, मुझे ये चाहिए। मांग किससे रही है? राम से, लेकिन राम के सिवा और भी कुछ। यही बात अर्जुन और दुर्योधन वाली हो रही है कि एक और कृष्ण है और एक और सेना है। अर्जुन ने किसको मांग लिया? कृष्ण को। और दुर्योधन ने किसको मांग लिया? सेना को। अब यहां पर एक और राम खड़े हैं और एक और हिरन खड़ा है। चॉइस आप पर है। एक और राधा वृंदावन चंद्र है, एक और पूरा संसार है। चॉइस आप पर है। क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए या कृष्ण के सिवा सब कुछ चाहिए? फैसला आपको करना है। मां सीता की एक और राम जी है और एक और है हिरन, मरीच है, मायावी, जो देखने में चमकीला है लेकिन अंदर से करूप राक्षस है। ऐसे मेरी माताओं बहनों मित्रों, यह संसार देखने में चमकीला है लेकिन अंदर से बड़ा करूप है। और ये अंदर की कथाएं कई बार सामने भी आ जाती है। तो जब हमारा मन इस दुनिया के पीछे भागता है तो हम राम जी से दूर हो जाते हैं, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। अब यही मां सीता की ओर हुआ, क्योंकि ये दुनिया जो है बड़ी अपनी ओर खींचने वाली है। क्या करती है? अपनी ओर खींचने वाली दुनिया। और विडंबना यह है
कि जितना भगवान हमें अपनी ओर नहीं खींचता है उतना हमें ये है संसार अपनी ओर खींचता है। और यही बात रामायण की इस घटना से होती है कि याद रखना, एक और राम जी है और दूसरी ओर चमकता हुआ ये हिरण है। अगर राम जी को छोड़कर इस हिरण के पीछे भागे तो मां सीता ही क्यों ना हो, राम से दूर रावण के पास जाना पड़ेगा।